मधुकर जी और भाई विजय पासवान जी, हम लोग आदर्श जी और भाई पिंटू खान जी, बाकी सब लोग जो आए हैं, क्योंकि यह आज की बैठक बुद्धिजीवियों की बैठक है, ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, यह दरभंगा की बैठक है। जो लोग भी आज आए हैं और यह जो जागृति मंच तैयार किया गया है, दरभंगा जागृति मंच, यह मंच में जो लोग अब जिसपे अपना नाम और नंबर दिए हैं, उन सबकी भूमिका बराबर है जितनी भूमिका हमारी या पटवा जी की है। क्योंकि समय कम है और बहुत सारे लोग बहुत कुछ भूल गए हैं, तो हमारा उद्देश्य है, जो हम मालिक हैं, जनता मालिक होती है प्रजातंत्र में, और हम लोगों ने जिसको चुना नेता, वह कारगर नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट उस पर हावी है। ब्यूरोक्रेट माने ऑफिसर, अफसर सरकार चला रही है। कुछ रिटायर्ड लोग, 4 रिटायर्ड पदाधिकारी जो नीतीश कुमार को गाइड कर रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहा है सरकार। बाढ़ आई और बाढ़ के लिए क्या कारण है, किसको नहीं मिला, किसको मिला, वो लोग आए, देखे और ऊपर से ऊपर चले गए। उन्होंने जैसा किया वैसा रिपोर्ट हुई। जबकि इस बाढ़ का और सुखाड़ के निदान के लिए भी भूपिंदर झा का टिकट कट गया था। 90 के दौरान उन्होंने कहा कि अगर उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार की नदियों से जोड़ दिया जाए तो न कभी बाढ़ आए न कभी सुखाड़ आए। तो यही बात के लिए उनका टिकट कट गया। हालांकि लालू जी से चारा घोटाला उजागर करके उन्होंने अपना मतलब संपूर्ण कर लिया, लेकिन ये बाढ़ सुखाड़ का यही निदान है। वही बात है दरभंगा का जल संकट और जलाशय बनने की बात। दोनों तरफ नदी है, अगर नदी से जोड़ दिया जाए बाढ़ में, जैसा कि पटवा जी ने बताया कि एक सोखता बना करके उसको नदी से कांटेक्ट कर दिया जाए, तो नदी की पानी आएगी तो तभी नाला के माध्यम से चारों जगह जाएगी और नाला साफ हो जाएगा। तो ये परिस्थिति बनना था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर बाढ़ सुखाड़ का निदान हो जाएगा तो फिर ठेकेदारी कैसे कमाएगा। सबसे ज्यादा लाभ जल संसाधन मंत्री के पास होता है। हमारे यहाँ जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और मंत्री ने ऐसे लोग हो जाते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में अगर निदान हो जाएगा तो हमारे आपके गाड़ी कमाई का जो टैक्स का ज्यादा पैसा जो है उसका लूट बंद हो जाएगा। तो हमको आपको जगना है। जगने के लिए एक माध्यम वकील साहब भी बताए कि अगर आपको अपना अधिकार खोजना है तो आपका यह अधिकार है, सूचना का अधिकार, यह संवैधानिक अधिकार है। ये किसी से भीख मांगने का अधिकार नहीं है। आप ख लगाइए, क में नहीं जवाब देता है, ख लगाइए, छ लगाइए, और छ में नहीं जवाब देता है, ग लगाइए। वकील साहब ने बताया, और इसमें ये प्रगाढ़ता हासिल है वकील साहब को। इसलिए जिनको भी जरूरत हो, इस मंच के जो लोग हैं या और भी जो लोग हैं जिनको सहायता की जरूरत हो, तो वकील साहब से संपर्क करेंगे, सहायता मिलेगी। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जनता मालिक है और नौकर ब्यूरोक्रेट है। आपका नौकर आप पर शासन कर रहा है। आया 3 फीट उठा दिया, कैसे उठा दिया भाई? जिसका घर नीचा है, गरीब आदमी है, रोज 300 रुपया कमाता है, 500 रुपया कमाता है, कभी मजदूरी करता है, कभी नहीं मजदूरी करता है, उसका घर जो नीचे है कहां से भरेगा 10 टेलर माटी? खाने के लिए जिसके पास नहीं है वो माटी कहां से भरेगा? पटवा जी के सामने अगर कुछ ऊंचा कर दिया तो पटवा जी मान लीजिए बना लेंगे, अग्रवाल जी बना लेंगे, लेकिन वहां जो हमारा गरीब आदमी है, जो कोना में घर है, वो कहां से बनाएगा? उसका इतना ऊंचा छपरे और उतना ऊंचा रोड हो गया, 1 मंजिल रोड उठ चुका है, तो कहां से लाएगा? जबकि दोनों तरफ नदियां खाली है। अगर इसको उससे जोड़ दीजिए तो कभी, तो ये बात होनी चाहिए, लोगों को जगना होगा। जो हमारा जो यह काम हो रहा है, इसका पहले सूचना पट्टा हो, जिसमें क्या होना है। अगर हमारे लिए
लाभकारी है तो हम होने देंगे, नहीं लाभकारी है तो तुम्हारे ठेकेदारी के भरोसे हम नहीं होने देंगे। यह विकास हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा विकास चाहिए जिसमें जो दिए से मिलेगा न मन का तेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। ये समता मूलक समाज बनाने के लिए एक सूत्र में लोगों के संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि आज तुम अपने अभी नाला ऊंचा किया, नाला में पानी भरेगा, रोड पर भरेगा तो कहेगा जो रोड नीचा हो गया, रोड में पानी लगता है, बहुत सारा रोड में पानी लगता है। अभी कुछ देर पहले आपको वो जो था कोलागंज के बगल में रामगंज का एक नाला, एक रोड था, हाँ उसमें सालों भर घंटे पानी लगा था, तो कब्रिस्तान के सामने जो रोड था तो उसको क्यों लगा रहता था, तो उसकी ठेकेदारी नहीं हो रही थी। अभी हाल में कुछ दिन पहले ठेकेदारी थी। ये व्यवस्था है, यह ठेकेदारी व्यवस्था, कमीशन पूरी व्यवस्था है। तो सरकार उसी व्यवस्था में है क्योंकि ब्यूरोक्रेट नीचे से लेकर ठेकेदार से लेकर वहां तक उसका कमीशन बना। तो जनता को देखने की जरूरत है, तुमको सरकार हम न बनाए। अभी कहे मधुकर जी, जो फायदा लेने की वजह में, जब सम्मान लेने की वजह में तो नेता किए हैं, और गाय जब परेशान है तो उसके लिए मधुकर जी का नंबर दिया जाता है, जब मधुकर जी को नंबर फोन कीजिए। तो ये बात हो रही है, कार्यकर्ता प्रचारित है सब जगह। तो इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमको जगना होगा, अपने अधिकार को खोजना होगा, और इसमें हमारा ये मंच आपके साथ है। समस्याएं उठाइए, आवाज लगाइए और उस व्यवस्था को परिवर्तन होना होगा। जनता मालिक है, सिंहासन खाली करो और जनता आती है, इसलिए जनता मालिक है। देखिए आप लोगों ने बहुत देर हमको सुना, हमारे मित्रों को सुना, हमारी व्यवस्था को जाना, इस भूमिका में अपना महत्वपूर्ण समय दिया, अपनी भागीदारी दी, इसके लिए हम लोग अपने मन से आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मनोहर झा जी का आभार, जिन्होंने जो बात की संतुष्टि की है और कंक्लूजन किया है, कंक्लूड जो किया है, वो एक उसमें एक धमक है। हर बुद्धिजीवी धमक को समझ रहा होगा, और हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो उसकी धमक पहुंच चुकी है। आप यहाँ का तंत्र जो है, निगेटिव तंत्र बड़ा ही अलर्ट है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, सबको सच होता है। कितनों दबा दो, फिर पताल से भी निकल के सच खड़ा हो जाता है। तो इसको कोई नहीं मिटा सकता, ये सृष्टि का नियम है। कितना दबाओगे सच को, कितने दबाओगे अपने पाप को। तो मैं एक ही लास्ट आपको यही करूंगा कि आज जो आप लोगों ने मुझे फल दिया है, हम लोगों को फल दिया है, समर्थन दिया है, वो अपनी मातृभूमि को आपने प्रणाम किया है, आप सबने सलाम किया है, नतमस्तक हो इस भूमि को, हृदय प्रणाम करो इस धरती को, प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमें जन्म दिया। तो हम नतमस्तक है इस धरती के लिए। सब लोग जो प्रभुत्व लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो अधिकारी साथी इकट्ठे हुए हैं, इनमें एक समर्पण है, संकल्प है। संकल्प की जब शक्ति प्राप्त हो जाती है तो बड़ा बड़ा सहनसाथ घाड़ाशाही हो जाता है। ये तो मामूली सी बात है। लास्ट में एक चीज बोलूंगा, देखिए हक जो होता है ना, अपना हक, वो जब हम जिस प्रकार संगठित हुए हैं तो अब मिलेगा ना। इस पे एक आपको मुझको एक शेर याद आ गया, अभी शायरी याद आ गई, चलते चलते सुना देता हूँ। ये हक है कि दौलत हमारी, ये हक है कि दौलत हमारी, किसी के बाबा का जड़ नहीं है, किसी के बाबा का जड़ नहीं है। यानी दरभंगा, बिहार या हिंदुस्तान किसी के बाप का पपोती नहीं है। मैं कहा किसी के बाबा का जड़ नहीं है, ये मातृ वतन हिंदुस्तान है हमारा, किसी की खाला का घर नहीं है। तो बस अंत में यही बोलूंगा, आप लोगों को प्रणाम।
ये बाबा याद आइए 2 मिनट वक्त देंगे। जी सर, जाइए। नहीं अरे ये सब करने दीजिए ना। हम सुभाष चंद्र बोस की तरह है, ये सब अलंकार ये सब तो सब ठीक है। मधुकर जी कृपया हम लोग कोई बात नहीं सर, आप तो आए हैं हम लोग आपको सम्मान। ये है डॉक्टर अशोक सिंह, नामी हस्ती है और जदयू जो नीतीश बाबू की पार्टी है उसके बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष है और वो शिक्षा सेल के। इनका स्वागत है, इनका अभिनंदन।